अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहा करते थे पूरा सीसीटीवी डेटा देखने में 3600 साल लगेंगे। अब वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं सीसीटीवी फुटेज देने से महिलाओं की प्राइवेसी का खतरा है। कहा जाता है दोस्तों, अगर किसी चीज के बारे में जवाब देने से बचना है तो उससे जरूरत से ज्यादा उलझाऊ बना दो। राजीव कुमार कहते थे सीसीटीवी डेटा देखने में 3600 साल लग जाएंगे। हजारों लाखों लोगों की टीम बनाकर तो समय कम किया जा सकता है। आखिर लोकतंत्र पर विश्वास की बात थी। ज्ञानेश कुमार प्राइवेसी की बात करते हैं तो सीसीटीवी लगाने की जरूरत क्या थी? 45 दिन के अंदर डेटा देने की बात क्यों कहते हैं? और 46वें दिन क्या कोई अनहोनी होती है इसलिए प्राइवेसी की बात करने लगे? गजब तर्क है। यह तर्क दिमाग से ऊपर जाने वाला है। ऐसा क्या है सीसीटीवी फुटेज में जिसे किसी भी कीमत पर चुनाव आयुक्त बाहर नहीं आने देना चाहते हैं? अब आने नहीं देना चाहते हैं। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से ही हटा दिया जाएगा। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार का दिन चुना क्योंकि इसी दिन राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वोट चोरी का डेटा दिया, उस पर बोलने की बजाय एक अलग ही दिशा में भटक गए। ऐसा लगा कि वो संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। तभी तो उन्होंने राहुल गांधी को 7 दिन में हलफनामा देने या फिर माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन इसी दौरान ज्ञानेश कुमार को 2 पत्रकारों ने बेनकाब कर दिया। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो यह संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाए, चाहे कितने एफर्ट्स कर लें। यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती है, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है।
आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा? ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। 247 गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। अब हड़बड़ी किसके लिए, ये तो आपने चुनाव आयोग की भाषा के जरिए पहले ही जान लिया। इसी का परिणाम है कि राहुल की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के होश उड़ाने के प्लान बना लिया है, पूरी तैयारी कर ली है। जी हां, बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच और वोट चोरी के आरोप के बीच विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट होता दिख रहा है। इस क्रम में विपक्ष की तरफ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी चल रही है। खबर है कि विपक्ष सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सदन में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के व्यवहार से नाराज बताया जा रहा है। विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के साथ ही वोटों की चोरी और पक्षपात को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में चुनावी राज्य बिहार के मतदाता सूचियों के एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाजपा से यही अनुरोध क्यों नहीं किया? उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी के साथ कांग्रेस जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संवैधानिक पद की गरिमा को कमजोर किया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद वामसी गद्दाम ने कहा कि ये बहुत मजेदार है, ज्ञानेश कुमार ऐसी बात कर रहे हैं जैसे वो चुनाव आयोग का नहीं बल्कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। राहुल गांधी ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए जिसमें चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग का काम जनता और देश के आम मतदाता को ये विश्वास दिलाना है कि कोई चोरी नहीं हो रही है, कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तो कवि बनकर बीजेपी के लिए काम करते थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। ऐसे में अब विपक्ष के लिए एक ही रास्ता बचा है, वो है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पेश करना। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।